गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, विष्णु नारायण की जय। मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंडों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी उनकी मुख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल आप तक इस महायज्ञ का प्रसाद वितरण कर रहे हैं। मित्रों, लेना मत भूलिए और प्रेम से बोलो श्री मत नारायण नारायण नारायण। एक बार बोल दो ना, नारायण नारायण। मजा नहीं आया मित्रों? प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, श्री मद् भागवत महापुराण श्री राधा कृष्णा है नमः एकादश सखंड। मित्रों, निस्तानी खिलान अखिला ज्ञान ज्ञाना ज्ञान विलक्षणम पूर्णनंदन कीमपि तरिनल राहतर महा भजया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, आज 10वां सखंड का अध्याय संपन्न हुआ। समाप्ति तो लगभग हो ही नहीं पाती, लेकिन संपन्न कह सकते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद यानी कि 11वां सखंड का पहला अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब एकादश को, एकादश का मतलब होता है 11वां अध्याय। मित्रों, 11वां सखंड का पहला अध्याय हम अब भागवत का शुरू करने जा रहे हैं। यदुवंश को ऋषियों का शाप। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा
पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके परमाणु के द्वारा ज्ञान के विषय ना होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित हैं और हाथी घोड़े जन बल धन बल आदि विशाल वैभव के कारण उछल खल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। राजन, भगवान स्वर शक्तिमान और सत्य संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। यहाँ मैं इसका छोटा सा उच्चारण करके बतलाता हूँ आपको। यह यदुवंशी मेरे आश्रित है, मतलब यदुवंशी भगवान के सहारे हैं, और हाथी घोड़े जन बल धन बल मतलब धन और जानवर घोड़े आदि विशाल वैभव के कारण मतलब बहुत अधिकता उसके कारण उछल चल यानी कि बहुत उछलते हैं, उनके बलबूते पे हो रहा है, उछल कूद हो रहा है और उत्पतन मचा हुआ जानवरों की भीड़ है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में मतलब यहाँ पे बहुत सुंदर प्रवचन है। बांस का यहाँ पे नाम लिया गया था। बांस का मतलब था वंश, मतलब बांस से ही जो है वो वंश चलता है। मित्रों, बांस का बहुत बड़ा, इसमें बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। इसकी व्याख्या इस भागवत में आई है, जिसको आज पूजन्य कहते हैं। सब इसके आधार पर चलता है। अंतिम संस्कार के बाद जब वो कपाल क्रिया की जाती तो इस बांस से की जाती है, और बांस को अग्नि में नहीं जलाया जाता है, ऐसी परंपरा है। दुष्ट को जलाया जाता है, जैसे हालांकि वो बहुत ब्रह्म ज्ञानी थे रावण, उनको वो बांस की कबच्चियां बना के उनका बनाया था पुतला और उनको जलाया था, ताकि ऐसे पापी का वंश कभी भी इस पृथ्वी पे ना आए। तो वंश के वन में अपरस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी अपरस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा। मित्रों, आपने देखा होगा कई महापुरुष देवियां हमारे जो सत्संगी हैं उन्होंने भी इस बात का जो बड़े बड़े आर्य समाजी हैं और कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती के अंदर बांस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मित्रों, उसमें तगर होता है, अगर होता है, ये भी उसके अंदर जो मसाला होता है तो उसका ये यश समाप्त हो जाता है। क्योंकि मुख्य कारण हमारा बांस को जलाना नहीं होता है, हमें तो अगर जलानी होती है उसमें खुशबू के वातावरण शुद्धि के लिए। इसलिए ऐसे भ्रम में मत पड़िए। वो मात्र ऐसे तो माचिस की तीली भी बनाई जाती है, हालांकि उसका पेड़ अलग होता है। ऐसी तीलियों से, बांस से बहुत सी कुर्सियां मेज सब वो किया जाता। लेकिन जो इसका समूह जो तात्पर्य है वो ये है मित्रों कि इसको बांस को जब हम किसी मृत्यु के कगार पे खड़े होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको ठटरी पे ले जाते हैं। ठटरी किसकी बनी होती है? या तो फट्टे की बनी होगी। फट्टे के नीचे भी बांस लगा होता है। बांस की जैसे एक जीना नहीं होता चढ़ने के लिए, इस प्रकार का वो ठटरी बनी होती है, उसके ऊपर ही अर्थी को ले जाया जाता है ताकि इसके वंश का नाश ना हो, इसका वंश आगे के लिए चलता जाए। ये बहुत बड़ा मित्रों रहस्य है कि ठटरी जो है वो बांस की ही क्यों बनाई जाती है,
ताकि इनका वंश जो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया, जो गति को प्राप्त हुआ है, उसका वंश समाप्त ना हो, वंश उसका चलता रहे। इसलिए उसको जो है शमशान घाट में बांस को नहीं जलाया जाता, बस एक वही मानता है, बाकी जगह तो सब इस्तेमाल होता है बांस का। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो बांस के वन में परस पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस पर कलर खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। राजन भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। क्योंकि इसीलिए बांस की बहुत महत्व होती है मित्रों। जो भगवान श्री कृष्ण को शाप लगा हुआ था, उनके वंश का जो है द्वारसा ऋषि थे, उनका शाप लगा था कि जो आपके पेट में पतीला से जो उन्होंने किया था, अलग है उसकी कथा, और उसका शाप दिया था कि जो तुम्हारे पेट से उधर से उत्पन्न होगा वही तुम्हारे जो है वंश का नाश करेगा। तो उसी की यहाँ पे मित्रों अब वो आ रही। हालांकि भगवान श्री कृष्ण अनजन में उनका कोई विनाश नहीं कर सकता, लेकिन जो शाप है उसको मद्देनजर रखते हुए उनका स्वयं उन्होंने वंश का संहार कर डाला। अपने वंश के क्यों, कौरव पांडव एक ही वंश के थे, उनका संहार कर डाला और वो बांस के वन में ही करा। इसलिए बांस का बहुत बड़ा महत्व है कि बांस के अंदर अगर आग लग जाए और उसके अंदर तुम्हारा वंश चलाया तो पूरे वंश का नाश हो जाता है। इसलिए वंश की परंपरा जो है बांस से बनाई गई है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सबको समेट कर अपने धाम में ले गए। परीक्षित भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी की सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक मुंदर थे। जिसने उनके एक चरणासीन का भी दर्शन कर लिया, उसकी वही मुखरता दूर भाग गई। वह कर्म प्रय पक्ष से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े मुकविनियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान सुन और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमता पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उन्होंने बड़ी उदारता भी थी उनमें, और वे अपने कुल विरदों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि आदित्यदर्शी थे, फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने शरीर धारण करके आज जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंहासन सखंड आकारों में करीकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था। पृथ्वी में मंगलमय
कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण अपूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर कीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति के स्थापना की। जो कीर्ति समय अपने अपर्याप्तता का दान कर सके वह उदार है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कर सके और उदार है। अंत में श्री हरि ने अपने कुल का संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतारने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादव का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वास यानी कि विश्वामित्र, आसित, कवच, कौवा, द्वारासा, भृगु यानी कि बहुत बड़े ये मित्रों ऋषि मुनि थे। विश्वामित्र, आसित और कांडव, दुर्वासा ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। ये सब मित्रों ब्रह्मा जी की ही संतान बतलाई गई थी। एक दिन यदुवंशी के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रसन्न किया। वे जामवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी, बहुत वही प्रसंग मित्रों आगे है जिसकी मैंने थोड़ी सी व्याख्या पीछे की थी, जिससे शाप मिला था, अर्थात मैं दोबारा इसका उच्चारण करता हूँ। बहुत सुंदर मित्रों प्रसंग। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड यानी कि बहुत उत्पाद मचाने वाले जो कुमार थे यानी कि बच्चे थे, हम भी गदर किया करते थे उस टाइम पे, तो कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री के भेष में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में कुछ चाहती है यानी कि हिचकती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अभाग है। आप स्वर्ग है, इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बतलाइए, यह कन्या जानेगी या पुत्र? यानी कि प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब उन्होंने उस ऋषि मुनियों से प्रश्न कर दिया, आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी यानी कि कन्या उत्पन्न करेगी, पैदा करेगी या पुत्र पैदा करेगी? तो परीक्षित जब उन कुमारों ने इस प्रकार उस ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवते प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मुसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांबा का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मुसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग हमें क्या कहेंगे? इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मुसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे और मुख कुम्हला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मुसल रख दिया और राजा उग्रसेन ने सारी घटना
कह सुनाई। राजन, जब सब लोग ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मुसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। मित्रों, यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। कई बार आपने मतलब जो है नाटकों में भी और कई ग्रंथों में भी इसकी वासना की, और कई प्रश्न जो उच्चारण करता है, जो भागवत करते हैं, जो कथा वाचते हैं, उन्होंने भी इसको ऊपर थोड़ा सा बढ़ चढ़ के कि भगवान श्री कृष्ण को ही ये रूप धारण करना पड़ा था, और उनके पेट में जो है मुसल नहीं पतीला था, और पतीले के अंदर फिर वो कहानी अलग है कि घिस घिस के उसको कैसा किया था। वो भी इसका मतलब एक वो है आचरण है। थे तो भगवान स्वयं अपनी लीला, क्योंकि ये इसलिए कहा गया है कि भगवान लीलाधारी थे, वही अपनी लीला रच रहे थे, उन्होंने ही अपने रूप धारण किए, कितने ही रूप धारण करके उन्होंने ऐसी लीलाओं की रचना की ताकि उनका वंश जो है वो किसी प्रकार से समाप्त हो जाए। तो क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता है। और यदुराज उग्रसेन ने उस मुसल को चूरा चूरा कर डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह ना ली, ऐसा ही उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़ों को एक मछली निगल गई। आगे ना मित्रों वही बात, निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एरक बिना गांठ की एक घास के रूप में उग आया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब वो भील जो था वो शिकारी था, जब गया था उसने मछली का शिकार किया और मछली को घर में ले आया। जब उसको काट पीट के बनाने लगा तो उसके अंदर वो घिस घिस के, क्योंकि वो पतीला था, उसको दरिया के किनारे घिस घिस के बिल्कुल खत्म कर दिया था। लास्ट में जो छोटा सा टुकड़ा रह गया था वो बार बार घिसने से गर्म हो रहा था, इसलिए उसने उसको पानी में फेंक दिया। वही मछली ने निगला था और वो बाली को जो त्रेता युग में शाप मिला था कि जिस प्रकार से मैंने छल कपट से तेरे को धोखे से बाण मारा था, उसी प्रकार से तू मेरे को भी बाण मारेगा। तो उसने छल कपट से वही बाण मारा था। मतलब उसने भील ने, वो पिछले जन्मों का बाली था, उसने भील बना इसमें द्वापर युग में, और उसने अपने तीर के अंदर वो जो है वो नोकीली चीज लगा ली थी। और भगवान श्री कृष्ण के पाँव में पद्म था। वो एक पाँव कभी भी देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण जब भी उनका चित्र दिखाया जाता है वो एक पाँव ऊपर करके जो है वो खड़े होते हैं, बांसुरी बजा रहे होते हैं। तो वो पृथ्वी के ऊपर उस पद्म को नहीं रखते थे, क्योंकि पद्म का वो बोझ पृथ्वी नहीं सहन करती थी, इसलिए वो ज्यादातर उसको उठा के रखते थे, या फिर वो अपना जो है जो उनका चरण पादुका होती है उससे ढक के रखते थे वो, तो उसका प्रभाव कम हो जाता था। जब नंगे पांव होते थे तो वो पांव उठा के ही खड़े होते थे। तो मित्रों, वो एक चमक रहा था वो पद्म। तो भील जो था वो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, उसने आंख समझ के कि ये हिरण की आंख है, और उसने वो तीर मारा तो भगवान के पांव में तीर लगा और भगवान घायल होके वहां गिर गए थे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान। ये वही कथा चल रही है मित्रों, अलग अलग इसके पात्र हैं। तो मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याध ने अपने, मतलब जिस वो उसकी भील का नाम बता रहे हैं, जरा नाम का था, वो व्याध ने अपने बाणों के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित ना समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे
न्यारी न्यारी बोलो हरि हरि। प्यारे मित्रों, इसी अध्याय के साथ एकादश स्कंद यानी के 11वें स्कंद का पहला अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। वासुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाना। तो प्रेम से बोलो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नारद जी की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन देव ऋषि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की असनिधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहों से सुरक्षित द्वारका में, जहां दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुण्य अपुण्य आकार प्राय राह ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान के ब्राह्मणों आदि का या ब्रह्म आदि का, बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध मधुर मकरंद रस अलौकिक रूप माधुरी सुकुमार असपर्श और मंगलमय धमनी का सेवन करना ना चाहे, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद वासुदेव जी के यहाँ पधारे। वासुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुण्य प्रणाम करके उनसे यह बात कही। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वासुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अक्षर होने वाले साधु संतों का पदार्पण परपचन में उलझे हुए दिन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही अमंगलमय होता है। परंतु भगवान आप तो स्वयं भगवान स्वरूप है। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुखद के हेतु तो कभी सुखद के हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, उनका जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान में हो जाया करता है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होती है। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन हैं। परंतु सत्य पुरुष दीन वत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन है, उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृत्य हो गए, तथापि आपसे उन धर्मों की साधनाओं के संबंधों में प्रसन्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुनकर ले तो इस सब ओर से भयादक यानी कि भयादक संसार में भयानक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसके लिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। श्रुवत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिनमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वासुदेव जी
ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के स्वर्ण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देव ऋषि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंतनीय अनंत कल्याण में गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वासुदेव जी से बोले। प्रेम से बोलो वासुदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो नारद जी ने कहा, यदुवंशी शिरोमणे, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वासुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही क्यों न हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का स्वर्ण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वासुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषि भंभ के पुत्र 9 योगेश्वरों और महात्माओं विधेय का शुभ संवाद तुम जानते ही हो कि प्रेम से बोलो नारायण की जय हो। कि स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियावर्त। प्रियावर्त के अग्निद्र यानी कि अग्निहद्र, अग्निहद्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजश्री भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूखंड जो पहले अनजाना भववर्ष कहलाता था, यानी कि भारतवर्ष भरत के नाम से ही प्रचलित हुआ था मित्रों। उसी की यहाँ पे व्याख्या हो रही है कि जिसका कोई नाम नहीं होता, अंजना भाववर्ष कहलाता था, फिर उसके बाद भारतवर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजश्री भरत ने सारी पृथ्वी का राजभोग किया, परंतु अंत में उसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषि देव जी के शेष 99 पुत्रों में यानी कि 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण और हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्म विधा के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्राय दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमात्म वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, दुर्मल, चमस और करभजन। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक ना थी। वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और
नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विदाधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वासुदेव जी वे सब के सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, इस अजनाब भारत वर्ष में वेद दिहाराज, विदेहराज, महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त के 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। वासुदेव जी वे योगेश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आवान्य आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋषिवज आदि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेहराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे 9 योगेश्वर अपने अंगों की क्रांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनक आदि मुनिवर ही हो। राजा मिलने से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। विदेहराज निमि ने कहा, भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों के पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षण भर के लिए भी अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्त जनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्य संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है। योगेश्वर, यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्म आदि विकार से रहित एका रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आपत्त का दान कर डालते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री देव ऋषि नारद जी ने कहा, वासुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमियों संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋषिवत जनों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले, पहले उन 9 योगेश्वर में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले आचुयुक्त भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण अत्यांतिक क्षेम है। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। इसकी व्याख्या मैं पहले भी कर चुका था कि एकमात्र जो है ये बहुत अच्छा सहारा है, इसको हमें नोटिस में ले लेना चाहिए मित्रों। और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। दे गे आदि तुच्छ एवं आसक्त पदार्थों में अहंता एवं ममता को जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्रगीन हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतः निर्मित हो जाता है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्री मुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी
विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी ना तो मार्ग से असखलित ही होता है और ना तो पतित फल से वंचित ही होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से अस्वभाववश जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को इनकी माया से अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है और इस स्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आद्यादेव परम प्रीतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु ना होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही दृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि संसारिक कर्मों के बंधन में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति ना करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत यानी कि जो व्रत रखते हैं तो विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रीतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग जाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। लोगों की मयान यानी कि लोगों की मान्यताओं, धारणाओं से परे हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रीतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सब के सब भगवान के शरीर है। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट है। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से भगवंत द्वार से प्रणाम करता है, यानी कि बहुत बड़ी भक्ति भावना से उसे प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तृष्टि यानी कि एक एक कौरा खाता है तो बड़ा आनंद आता है, तो तृप्ति अथवा सुख, पुष्ट जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति, ये
तीनों एक साथ होते जाते हैं। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रति एक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रीतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान। प्राप्त होते हैं, वह भागवत हो जाता है। मतलब भागवत हो जाने का मतलब ये भगवान में रम जाता है, और जब ये सब प्राप्त हो जाता है तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर, अब आप कृपा करके भागवत का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है, वह मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब 9 योगेश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्मा स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंत्रण रूप से स्थित है, जो कहीं भी न्यूना अधिकता ना देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है, और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मा स्वरूप भगवान में ही आद्य देह रूप से अथवा आद्य सत्य रूप से स्थित है। अर्थात वास्तव में भागवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्धि दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के आचरा विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भक्त है, जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर आश्रित नहीं होता। उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रम से शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान के स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि उनके बार बार होते जाते रहने पर भी उससे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जिनका इस शरीर में ना तो सत्य कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा ना वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन, संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह प्रायः इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में असम स्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी
किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त ना होने शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतरकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं। भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सनाधि और सेवा में ही संलग्न रहता है। यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे तो भी वह भगवंत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवंत भक्त वैष्णव में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है और रास लीला के अवसर पर नित्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों का अलंगनी नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भजनों के हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्र उदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, विश्व सत्ता से नमोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघ राशि को नष्ट कर देने वाला स्वयं भगवान श्री हरि, जिनके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। कृष्णम कृष्णम, भोलेनाथ शिव शंकर गौरा पार्वती की जय, सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। 11वें सखंद का दूसरा अध्याय भक्ति पूर्ण संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।